At first, Jai Hind all of you. Today I am going to tell some common phrases which is very important for speak English. तो ये कॉमन फ्रेजेस इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप इंग्लिश बोलते हो तो इनका उपयोग आप डे टू डे लाइफ में डेली करते ही होगे। मैं आज इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मान लीजिए कोई आदमी है, उसे पूरी अच्छी तरह से इंग्लिश आती है और वो इंग्लिश बोल सकता है, परंतु जब भी उसे कोई स्टेज पे चढ़ा दिया जाता है तो वो अचानक घबरा जाता है, वो शुरू कहाँ से करे। तो उसी के मैं बारे बात करने वाला हूँ। कुछ मैं ऐसे शानदार से वर्ड लाया हूँ आपके चलते, जिससे आप अपनी इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। तो इसी के बारे आज देखिए। तो पहला हमारा है फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब इसका हिंदी क्या होता है, सबसे पहले। तो मान लीजिए आप कहीं भी स्टेज पे चढ़ गए, मान लीजिए आप स्कूल गए हुए हैं, अचानक आपको स्टेज पे बुला दिया गया और आपको इंग्लिश में कुछ बोलना है, तो आप सबसे पहले कहाँ से शुरुआत कीजिएगा, आप सबसे बोलिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे पहले। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप स्टेज पे चढ़ गए, फिर आपको बोलना है फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मतलब सबसे पहले सभी को मेरा सबसे पहले सुप्रभात। फिर आप मान लीजिए इंडिपेंडेंस डे है उसी दिन, मान लीजिए इंडिपेंडेंस डे है और आपको उसके बारे में कुछ बोलना है और आपको शुरुआत करना है बोलने के लिए, तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस प्रकार से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल के माध्यम से। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं दूसरा की। तो दूसरा हमारा है एस यू सेड। एस यू सेड मतलब जैसा आपने कहा। मान लीजिए आप कोई बड़े इवेंट में चले गए, वहाँ पर बहुत सारे बंदे आ रहे हैं और अपना अपना स्पीच दे रहे हैं। तो मान लीजिए किसी ने स्पीच दिया और उसको और जो आपने उसका स्पीच सुना आपको अच्छा लगा, तो आप बोल सकते हैं उस टाइम एस यू सेड। एस यू सेड मतलब जैसा आपने कहा। आप बोल सकते हैं इस प्रकार एस यू सेड दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट फॉर अस, मतलब उन्होंने भी कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है हमारे लिए। तो आप भी कर सकते हैं, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं एस यू सेड दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट फॉर अस। फिर आप बोल सकते हैं एस यू सेड इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, मतलब जैसा आपने कहा यह बहुत ही कठिन सिचुएशन है हमारे लिए। तो इस प्रकार से आप एस यू सेड का भी उपयोग आराम से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। 2 नंबर तक हमारा हो गया, 1 नंबर और 2 नंबर। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर है हमारा है एस यू नो दैट। एस यू नो दैट मतलब होता क्या है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आप इसके माध्यम से भी इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है जिसका उपयोग हमेशा होता ही रहता है। तो एस यू नो दैट, और ये सबसे अच्छा है क्योंकि ये आप कहीं भूलोगे भी नहीं और ये आपको हमेशा याद रखेगा और आप इससे अपनी इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। तो इससे आप बोल सकते हैं, मान लीजिए कोई रिपब्लिक डे है, आप अचानक चले गए स्टेज पे, तो आप शुरू कर सकते हैं यहाँ से एस यू नो दैट टुडे इज रिपब्लिक डे, और इसके बाद आप अपनी आगे की बात को बढ़ा सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं एस यू नो दैट टुडे इज ए रिपब्लिक डे, मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं आज रिपब्लिक डे है, इसके बाद आप आगे रिपब्लिक डे के बारे में बता सकते हैं। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है एस यू नो दैट वी आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। ड्यूरेशन द एग्जाम टाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका एग्जाम टाइम चल रहा है, तो कोई आपको बुला रहा है भाषण देने के लिए, तो आप बोल सकते हैं उस टाइम एस यू नो दैट। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग बहुत प्रकार के प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कब, एग्जाम जब होता है। तो इस प्रकार आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अब हमारा चौथा है, जो हम तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब हमारा चौथा है इट इज सेड दैट, मतलब ऐसा कहा जाता है, मतलब बहुत बार होता है नहीं, कोई कुछ कहा जाता है तो उसी को लेके हम शुरू कर सकते हैं इंग्लिश को बोलना। तो पहला हमारा आता है इट इज सेड दैट एनिशियंट इंडिया वाज वेरी रिच, मतलब क्या, ये कहा जाता है कि जो प्राचीन भारत था वो बहुत ही अमीर था। मान लीजिए कोई भाषण दिया उसके बाद आपको भाषण देना जाना है और आप जानते हैं कि आपको इसके बारे भाषण देना है, इंडिया के बारे, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं इट इज सेड दैट एनिशियंट इंडिया वाज वेरी रिच। इसके बाद आप अपने आगे की बात आसानी से इंग्लिश में कर सकते हैं। फिर है हमारा इट इज सेड दैट द ताजमहल इज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो ताजमहल है, मान लीजिए आपने कभी देखा नहीं है तो आप इस प्रकार बोल सकते हैं ऐसा कहा जाता है कि जो ताजमहल है वो बहुत ही सुंदर जगह है। इस प्रकार आप इन सभी का प्रयोग कीजिए। अब हम बात करेंगे
अब हम बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर हमारा क्या है? एस फॉर एस माई लिटिल नॉलेज इज कंसर्न, मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है। आप कहीं भी स्टेज पे चले गए तो आपकी जितनी जानकारी होगी उतना ही ना आप बात करोगे, तो आप बोल सकते हो, यहाँ से आप शुरू कर सकते हो, एस फॉर एस माई लिटिल नॉलेज इज कंसर्न, मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए 2 एग्जाम्पल लिख के आया हूँ, ये आप लोग देख लीजिए, फिर आप इसे पूरी अच्छी तरीके से समझ जाओगे। पहला एग्जाम्पल है, एज फार एज माई लिटिल नॉलेज इज कंसर्न क्रिकेट इज ए जेंटलमैन गेम, मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज की सवाल है, जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है, जो क्रिकेट है वो एक जेंटलमैन गेम है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है, अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, एज फार एज माई लिटिल नॉलेज इज कंसर्न इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है, जो इंडिया है वो एक महान देश है। तो ये 5 नंबर हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं छठे नंबर की। किसके बारे में बात करते हैं? छठे नंबर की। हमारा छठा नंबर है टू बी हॉनेस्ट, मतलब ईमानदारी पूर्वक। तो कोई भी चीज़ जब आप ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो आप टू बी हॉनेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं, ग्रुप में बैठे हुए हैं, सभी कोई बोल रहे हैं मैं अपने स्कूल के दिनों को बहुत ही मिस करता हूँ, सभी बोल रहे हैं कि मुझे अपना स्कूल का दिन बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा है। तब आप बोल सकते हैं टू बी हॉनेस्ट आई डोंट मिस माई स्कूल डे, मतलब मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ मैं अपने स्कूल के दिनों को मिस नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हमारा है टू बी हॉनेस्ट आई लाइक टू प्ले ऑनलाइन गेम, मतलब मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ मैं जो ऑनलाइन गेम खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो ये हमारे 6 कॉमन फ्रेज थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इससे आप कहीं पर भी स्टेज में चढ़ जाते हैं या कहीं पर भी आपको माइक दे दिया जाता है कुछ इंग्लिश में बोलने के लिए, तो आप रुकोगे नहीं, ना ही आप कभी घबराओगे और आप आसानी से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो इन शब्दों के साथ। तो इसी के साथ मेरा आप सभी को जय हिंद तथा धन्यवाद।